हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। अगर आपने एक बार गलत एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए जो कैपेबल नहीं है, जो कम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर उन और एम्प्लॉयज़ को आपको मैनेज आगे भी करते रहना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती क्या है। फाइंड आउट करना, हायर करना ऐसे लोगों को जो बेस्ट सुटेबल हों कंपनी में, या बहुत टैलेंटेड हों, या बेस्ट क्वालिफाइड हों, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइमली उन्हें रिक्रूट करना, एंड इट शुड बी ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हमें मिल गए हैं तो हम उन्हें रख लें, वो भले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके जॉब प्रोफाइल से फिट होते हों चाहे ना होते हों। ऐसा नहीं होता है। हमें उन्हें ही रखना होता है जो हमारी कंपनी में बेस्ट सुटेबल होते हैं। एंड इट इज़ अ वेलकम प्रोसेस ऑफ द न्यू कमर्स और अ न्यू एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर आर सर्टन स्टेजेस। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, इसमें सर्टन प्रोसेस में एक के बाद एक स्टेप्स आती हैं। रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ डे कि एक दिन दो दिन में आपने कर लिया। इट डिपेंड्स अगेन द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ यू रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमें स्टेज में ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई वैकेंसी एंड इवेल्युएट नीड। इवेल्युएट नीड इन द सेंस कि हमें सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वैकेंसीज़ हैं। अगर हैं तो क्या स्किल्स चाहिए, उनमें किस तरह के स्किल्स होने चाहिए। एक एम्प्लॉय को आप जब हायर करते हो तो उसके पहले ये देखते हो कि जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में जिस एम्प्लॉय को आप बैठाओगे वो कैपेबल है या नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं, उसमें वो स्किल्स हैं कि नहीं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आप रख रहे हो तो उसने क्या कोपा का कोर्स करा है, पीजीडीसीए करा है, डीसीए करा है, क्या वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाता है। सेकेंड स्टेप है दैट इज़ डेवलप पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हम इस प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अगर हम रिटर्न एग्ज़ाम लेने वाले हैं, कुछ कंपनीज रिटर्न एग्ज़ाम भी लेती हैं रिक्रूटमेंट के पहले, तो उसकी क्वेश्चन पेपर हम रेडी करेंगे और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन एक रेडी करेंगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या स्किल्स होना ज़रूरी है। तो उसको डिस्क्राइब करने वाला एक डेट शीट तैयार करेंगे जिससे हमें पता चले कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये भी हम उसमें मेंशन करेंगे। थर्ड स्टेप इज डेवलप रिक्रूटमेंट प्लान। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। अब इस सिचुएशन में हम इस स्टेप में हम रिक्रूटमेंट प्लान डेवलप करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने सारे डिपार्टमेंट्स, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सबसे रिक्वायरमेंट ले ली। हमने डिसाइड कर लिया कि किस पोजीशन के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में हम एक रिक्रूटमेंट प्लान रेडी करेंगे जिसको हम रोड मैप भी बोल सकते हैं कि इस पोस्ट पर हमें एक कैंडिडेट चाहिए जो ये क्वालिफ़िकेशन वाला हो। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक कैंडिडेट कम से कम कोपा किया हुआ हो या पीजीडीसीए करा हुआ हो, या अगर हाईली क्वालिफाइड चाहिए तो इंजीनियर होना चाहिए, ब्रांच उसकी सीएस होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक डेवलप प्लान तैयार करते हैं। देन फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट सर्च कमिटी। अब कैंडिडेट तो आ जाएंगे, आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, यू विल गेट रिज्यूमेस एंड यू विल शॉर्टलिस्ट एंड विल कॉल द फॉर द इंटरव्यू। लेकिन उनके इंटरव्यूज़ लेगा कौन, हमें ये देखना रहता है। तो उसके लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द कमिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं,
और स्पेशली उस डिपार्टमेंट के सीनियर पीपल जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना है। सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल मैनेजर या अकाउंटेंट होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पैनल में। इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करने हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होने चाहिए। देन पोस्ट पोजीशन एंड इम्प्लीमेंट रिक्रूटमेंट प्लान। इस सिचुएशन में, इस स्टेप में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जब हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि किस पोजीशन के लिए है, तो हम उसको न्यूज़पेपर में ऐड देना, वेबसाइट पर ऐड देना, या आजकल तो सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करोगे दैट वी हैव अ वैकेंसी। इट वुड बी लाइक अ अनाउंसमेंट कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है एंड यू शुड अप्लाई, वी आर बेस्ट पे मास्टर्स इन द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हो जस्ट टू ड्रॉप देयर रिज्यूमेस। उसमें हम एक्सपेक्टेड सैलरी और कितना हम दे सकते हैं वो तो मेंशन नहीं करते हैं, सामने वाला कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी मेंशन नहीं कर सकते हैं, बट वी स्टिल राइट कि हम बेस्ट पे मास्टर हैं और हमें इस क्वालिफिकेशन करे हुए कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ये सारे इस स्टेप में काम किया जाता है। देन रिव्यू एप्लीकेशंस एंड डेवलप शॉर्ट लिस्ट। अब इसमें हमने वेबसाइट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर हमारा पोस्ट वायरल कर दिया था। अब उसके बाद हमें कैंडिडेट्स ने अप्रोच करा है, हमें कैंडिडेट्स ने अपने अपने रिज्यूमेस भेजे। अब हम 1000 रिज्यूम आ गए फॉर द 20 पोस्ट, सो वी कांट कॉल टू एवरीवन। 1000 लोगों को तो नहीं बुला सकते रिटर्न एग्ज़ाम इंटरव्यू के लिए, तो हम उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, मेरिट बना ली। जैसे आपने प्रायोरिटी दी कि आपने एक्सेल पर, आपके एचआर असिस्टेंट ने एक्सेल पर पूरा डेटा फीड करके और एक लिस्ट बना ली कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं और क्या नाम है, देन एक्सपीरियंस, देयर क्वालिफिकेशन। इस स्टेप में हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर चुके थे कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें और उसके लिए अब हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। 1000 लोगों ने अप्लाई करा है तो हम 1000 लोगों को तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते हैं, हमारे यहाँ वी हैव ओनली 20 वैकेंसीज। तो हम इसमें ये करेंगे कि हम एक्सेल पर इनका डेटा फीड करेंगे, फ़िल्टर करके उससे पता करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिनको 5 इयर्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हम एंटरटेन करेंगे। डिपेंड करता है कंपनी में कौन सी पोस्ट है, क्या कंपनी की कैपेबिलिटी है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड करेंगे और वो पोस्ट भी उतनी ही सीनियर होनी चाहिए। सो इन दिस स्टेज वी विल डेवलप अ शॉर्ट लिस्ट और उन्हीं शॉर्ट लिस्ट को हम फिर बुला सकें फॉर द रिटर्न इंटरव्यू और फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। देन 7th स्टेप है दैट इज़ कंडक्ट इंटरव्यू। अब ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ शुरू हो जाती है और ये एक तरह से ऐसे स्टेप होती है या ऐसी स्टेज होती है जहाँ एम्प्लॉय या पोटेंशियल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, सभी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान बताई जाती हैं और पूछी जाती हैं। मैं आने वाले दिनों में इंटरव्यू से रिलेटेड भी अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। Then next is select hire. Then we have selected the final person कि he is a very good or she is a very good candidate और हमने उसको हायर कर लिया। हमने एक सर्टन जो कमिटी बनी थी उन्होंने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया दैट ही और शी इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट और अब हम उसको रिक्रूट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे आफ्टर द confirmation from the management side. Then the last stage would come, that is finalized recruitment. Upon completion of the recruitment process, the offer to select finalist is made. अब इस सिचुएशन में, इस स्टेप में हम एम्प्लॉयज़ को फाइनल कर देते हैं, हम उसको ऑफ़र लेटर दे देते हैं एंड देन उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं जिससे उसका फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स
जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस पर असर डालते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।